Good morning, students. In the previous video, we will discuss about the motion of a charged particle in a magnetic field. Clear? In the previous video, we will discuss that when a charged particle enter in a magnetic field with angle equal to 0 degree or equal to 180 degree, means it may be enter parallel or it may be enter anti-parallel. So today we will discuss that what happen when a charged particle enter in a magnetic field perpendicularly, means when a charged particle enter in a magnetic field with angle is equal to theta is equal to 90 degree. So what happened with that charged particle? So we will discuss with an example what happened to the charged particle. So first we will take a magnetic field. This is your magnetic field represented by cross. So this is a magnetic field which is represented by cross, which we have discussed in previous part. The cross represent that the direction of magnetic field is inward. Clear? And we say that this is a charged particle Q, positive charged particle Q, coming in that direction. So when that particle enter in a magnetic field, what happened to that particle? So we will use the Fleming left hand rule. So again, the direction of magnetic field is inward. This is the direction of current, and we will arrange our left hand in such a way that it will satisfy the Fleming left hand rule. So how will satisfy? This is force, this is field, magnetic field, this is the direction of current. So this is a charged particle चल रहा है, इसका मतलब this is the current. और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी डायरेक्शन में क्या जाता है करंट. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन करंट की अपोजिट होती, किसकी? डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो इसके अकॉर्डिंग अपने हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, देखते हैं क्या होगा. सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड, हमने स्ट्रेच करना है इसको. दिस इज फोर्स, दिस इज फील्ड एंड दिस इज करंट. सो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं दिस, सो ये फोर्स आ गया, ये बी है, फील्ड दैट इज इनवर्ड एंड दिस इज आई, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ आई. तो मैंने क्या देखा कि जो थंब है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि जो आपका चार्ज पार्टिकल जब इस फील्ड में एंटर करेगा तो इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट. तो अब ये चार्ज पार्टिकल यहां तक आ गया. क्लियर? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा. अब इसके ऊपर फिर से हम थंब रूल लगाएंगे. फील्ड फिर से अंदर है, लेकिन अब आपका जो चार्ज है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम ऊपर की तरफ के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेच करेंगे. तो अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, दिस इज बी इनवर्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज फोर्स. तो हम इसको ऐसे लेते हैं. देखो ये बी अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये फोर्स कहां है? इधर की तरफ, इस साइड लगा फोर्स. तो आपका चार्ज पार्टिकल ये ऐसे यहां पे आ गया. अगर हम देखें कि जैसे आपका चार्ज पार्टिकल यहां पे एंटर किया था, ये था तो ये ऊपर की तरफ गया था. लेकिन अब चार्ज पार्टिकल पहले ही वाली डायरेक्शन में अपोजिट है, तो जब अंदर की तरफ आते हुए वो ऊपर की तरफ बेंड हुआ था, अब इस फील्ड से बाहर आ रहा है, तो कहां जाएगा? वो नीचे की तरफ आए. So in that way, your charge particles start moving in a circular path. So the point is to be understand कि when a charge particle enter in a magnetic field perpendicularly, it start moving in a circular path. Clear? तो ये हमने एग्जाम्पल समझा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, दैट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अब ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी. तो अब हमने इसकी रेडियस निकालनी है, रेडियस के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी के बाद इसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब ये इस फील्ड के अंदर इसने एंटर किया, तो आपको पता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स. So if it experiences a magnetic force Fm, that is equal to BQV sin theta. Clear? And that theta is equal to 90 degree. So it is equal to BQV. So one force we have calculated. और जब चार्ज पार्टिकल ने आपके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इट स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r. क्लियर? अब ये सर्कुलर पाथ है तो उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. सो Fc is equal to mv square by r. तो ये फोर्स और ये फोर्स आपके दोनों इक्वल है, तो बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. क्लियर? एक वी के साथ आपका ये वी कैंसिल हो गया, आर को हम यहां पे ले आए, तो रेडियस आपकी आ गई यहां पे एम वी डिवाइड बाय बी क्यू. क्लियर? सो दिस इज द रेडियस ऑफ अ
चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ। तो इसकी आपकी ये रेडियस आ गई यहां से। क्लियर? सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द रेडियस। अब हमने रेडियस निकाल ली इसकी। रेडियस के बाद अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, इसी इक्वेशन को पर रीअरेंज कर लेंगे, ये सारा इधर आ जाएगा, m को हम नीचे ले आएंगे। तो जो आपको वेलोसिटी आएगी वो आपकी आएगी b इंटू में q इंटू में r डिवाइड बाई m। क्लियर? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है रेडियस किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपकी रेडियस क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रेडियस निकाल दी। रेडियस के बाद अगर मैं यहां से क्या निकालना चाहता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं। क्या निकालना, इसके अपना काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? सो वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू v। सो बाय पुटिंग द वैल्यू v वी कैन फाइंड इट। सो हाफ इंटू में m, व्हाट इज v? v हियर कम्स आउट टू b स्क्वायर q स्क्वायर r square divided by m square. So this m cancel with this. So here comes out to be b square q square r square divided by 2m. So this is the kinetic energy of the charge particle. Clear? After that, इसके बाद हम निकालेंगे the time taken by the charge particle to complete that circular path. तो वो time taken क्या होगा? We all know that velocity is equal to distance upon time. Clear? And time is equal to distance upon velocity. Clear? तो when a charge particle move in a path of radius r, तो distance travel in one round is equal to circumference. So this comes out to be 2 pi r divided by, this is v, v means velocity. तो जो velocity आएगी आपकी वो हमने पीछे निकाल ली है। क्या आया था आपकी velocity? हम देख सकते हैं the velocity comes out to be b square mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू b क्यू v। आपके दोनों फोर्स से आपका कैंसिल हो गया था, तो आपकी जो v आया था वो आया था आपका b क्यू r डिवाइड बाय m। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। द वैल्यू वी विल पुट हियर कम्स आउट टू बी b क्यू r, दिस m मूव अपसाइड, तो हियर कम्स आउट टू बी m। क्लियर? सो दिस r कैंसिल विद दिस। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल, वेयर वी विल रीच? We'll reach here that the time period is equal to 2 pi m divide by b q। क्लियर? सो अब यहां से मैं क्या क्लियर हो रहा है कि जो टाइम पीरियड है बेटा वो रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है, जो टाइम पीरियड है वो आपका वेलोसिटी से भी क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब जो टाइम पीरियड आपका ना तो रेडियस पे डिपेंड करता, ना ही किस पे डिपेंड करता, वेलोसिटी पे डिपेंड करता। अब जो टाइम पीरियड के अंदर हमने क्या क्या देखा, टाइम पीरियड में आपका आएगा फील्ड, मतलब फील्ड पे डिपेंड करता है। और जो ये बेटा क्यू बाई एम, इसको अगर ए एम बाई क्यू अगर ये लिखते हैं क्यू बाई एम, तो ये होती है बेटा चार्ज बाई मास रेशो, चार्ज बाई मास रेशो। क्लियर? तो ये आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज बाई मास रेशो के ऊपर। मींस चार्ज नीचे मास ऊपर है, और डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। अगर हमने टाइम पीरियड निकाल लिया तो टाइम पीरियड निकालने के बाद हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? बिकॉज हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 1/t। क्लियर? तो यहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे 1/t की, तो कम्स अप टू 2 पाई m डिवाइड बाय bq। क्लियर? तो ये bq कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो इट्स कम्स आउट टू बी bq डिवाइड बाय 2 पाई m। सो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। यहां से फिर से आपकी जो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करेगी और फील्ड पे डिपेंड करेगी। और दिस 2 पाई इज कांस्टेंट। सो वंस वी हैव कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, नाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो, ओमेगा। सो बेटा ओमेगा जो आपका होता है 2 पाई बाई टी। क्लियर? तो 2 पाई इंटू में न्यू, मींस 1/t को हमने न्यू लिख दिया, और न्यू की वैल्यू आपकी क्या है, तो यहां पे आ गया 2 पाई इंटू में। इन द प्लेस ऑफ न्यू वी विल राइट हियर बी क्यू डिवाइड बाय 2 पाई एम। क्लियर? तो इससे आपका कैंसिल हो गया। तो आपकी जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट कम्स आउट टू बी बी क्यू डिवाइड बाय एम। सो दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बेटा इसी के बेस के ऊपर ही आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक साइक्लोट्रॉन। उसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे कि जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ता है
और जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है देन इट स्टार्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ। तो ये हम साइक्लोट्रॉन के अंदर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट अपने यहाँ पे समझना है कि जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे एंटर करेगा देन इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। लेकिन जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री के साथ 180 के साथ एंटर करेगा देन देर इज नो चेंज इन द पाथ ऑफ द पार्टिकल। जो पाथ है पार्टिकल का वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो सीधा है तो स्ट्रेट ही वो चलता जाएगा, मीन्स देर इज नो चेंज इन द पाथ। अब अपना तीसरा केस रह गया कि हमने 0 को पढ़ लिया, क्लियर, उसके बाद हमने 180 को पढ़ लिया, उसके बाद हमने 90 को पढ़ लिया। 270 में क्या होगा, उल्टा होगा 90 डिग्री का। और तीसरा हमने पढ़ना है कि व्हेन यूर चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ फील्ड विद एंगल थीटा। तो उस थीटा के लिए हम इसके बाद देखेंगे आगे डेरिवेशन कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद एन एंगल थीटा। तो हमने इस डायग्राम से समझना है कि द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस and this is your charge particle which enter in a magnetic field with angle theta. This is the direction of velocity of the charge particle. Means ये कोई चार्ज पार्टिकल था, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की वो एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे है वी हैव टू रिजोल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट। तो आप सबको पता है कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा v cos थीटा, क्लियर, और जो ये होगा आपका v sin थीटा, क्लियर। और हमें पता है जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, जो इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा आपका फोर्स लगेगा, दैट फोर्स वी नो दैट F इज गिवन बाय b q v sin थीटा, क्लियर। अब हम इन दोनों डायरेक्शन के लिए देखेंगे, इसके अंदर एक ये यूज करेंगे, एक इसके अंदर हम ये यूज करेंगे, क्लियर। तो अब जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं मींस वी विल डिस्कस द एक्स एक्सिस। तो जब हम एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वाला कंपोनेंट और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है दैट आर ऑन ईच अदर, दैट आर ऑफ द सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात पूछूं आपसे कि द एंगल बिटवीन बी एंड वी साइन थीटा, सॉरी v cos थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन इसके बीच में एंगल, इस b के बीच में एंगल और इस v cos थीटा के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो अगर मैं यहां से f निकालना चाहता हूं आपका तो f क्या होगा, तो जो आपका ये f होगा दैट f इज इक्वल टू b क्यू v, यहां पे v आपका क्या है v cos थीटा इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा कितना 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ साइन 0 तो आपका आएगा 0। सो f अलोंग x एक्सिस इज 0, मींस x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्लियर। अब हम उस ऊपर वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करेंगे y एक्सिस की बात करेंगे, क्लियर। तो जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो फिर से जब मैं यहाँ पे f लिखूंगा तो f आपका आ गया b q v। So what is the value v along y axis? So that v is equal to v sin theta. v sin theta into, अगर आपसे पूछूं कि ये b था और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है y एक्सिस के लिए, तो द एंगल बिटवीन दिस b एंड दिस v sin थीटा कितना है 90। तो यहां पे आपका आ गया sin 90, तो sin 90 आपका क्या हो गया 1। सो इस केस में जो आपका फोर्स है वो आपका आ गया F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। सो दिस इज योर पॉइंट। अब पॉइंट क्या समझना आपने कि हमने इस वाले डायरेक्शन की मोशन की बात हमने करनी नहीं है, हमने इसकी बात करनी है। अब हमने क्या देखा कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा तो हमें पता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ, क्लियर। अब जो यहाँ पे पाथ होगा बेटा वो आपका पाथ क्या होगा, दैट पाथ इज हेलिकल। हेलिकल मींस कैसे कि मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल था, ये आपका सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ साथ में कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, मींस द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा इट्स पाथ इज हेलिक्स। हेलिक्स, हेलिकल पाथ उसको बोलेंगे, हेलिक्स की फॉर्म में होगा, मींस सर्कुलर पाथ इट आल्सो मूविंग फॉरवर्ड,
तो इसके बारे में हम और निकाल लेंगे। यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से आपकी रेडियस क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसके बाद जब हम वेलोसिटी रेडियस निकालेंगे उसके अंदर देखते हैं क्या होगा कि जब हम यहाँ से इसकी रेडियस निकालेंगे पहले, तो मेन पॉइंट बेटा यहाँ पे समझना है कि जो आपका इसके अलोंग वाला कंपोनेंट था, मतलब v cos थीटा है, उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि उनकी वहाँ पे एंगल 0 है। तो इसका मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ v sin थीटा को ही लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब टू फाइंड द रेडियस। सो आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर दिया उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से वो हेलिकल पाथ में चलेगा। क्लियर। तो जो हेलिकल पाथ है वो सर्कुलर पाथ विद फॉरवर्ड मोशन, तो उस पाथ के अंदर उसकी रेडियस मान लो r है। तो आपको पता है जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है दैट Fm इज इक्वल टू BQV sin थीटा। क्लियर। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जब आपका mv स्क्वायर। तो बेटा जो यहाँ पे v है वो v ना होके इसके लोग क्या है v sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा v sin थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय r। जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा BQV sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय r। तो इस साइन के साथ एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, एक v के साथ आपका v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से r निकालना चाहते हैं तो आपका जो r आएगा वो आपका आएगा mv साइन थीटा डिवाइड बाय BQ। सो दिस इज कम्स आउट टू बी दी रेडियस ऑफ दैट हेलिकल पाथ, जिसको हम कहते हैं हेलिक्स की फॉर्म में वो आगे की तरफ बढ़ेगा। हमने रेडियस निकाल दी। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, इसी को रीअरेंज कर लेते हैं हम। जब यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो बाकी सारी क्वांटिटी इधर आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका आएगा BQR साइन थीटा डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इफ यू वांट टू फाइंड। क्योंकि किस एंगल से एंटर किया है, b की वैल्यू क्या है, चार्ज क्या है, रेडियस क्या है और मास क्या है। तो ये हमने निकाल दी इसकी वेलोसिटी। सिमिलरली आप और जो दूसरी क्वांटिटी है उनको भी आप फाइंड कर सकते हो। दूसरी क्वांटिटी में क्या रहेंगी आपकी, क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है तो रेडियस हमने निकाल ली। टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहते हो तो टाइम पीरियड निकल सकता है। तो रेडियस के बाद अगर हम यहाँ से टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड आपको पता ही क्या होगा, दैट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल अपॉन में वेलोसिटी। तो जो डिस्टेंस होगा आपको पता है दैट इज 2πr, बिकॉज पाथ क्या उसका सर्कुलर पाथ है, हेलिकल पाथ है। और वेलोसिटी आपकी क्या है, दैट वेलोसिटी इज v sin थीटा। क्लियर। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v वी कैन फाइंड द, और व्हाइल पुटिंग वैल्यू ऑफ r यू कैन कैलकुलेट इट। तो अगर हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां से तो t आपका जो होगा वो क्या होगा आपका 2 इंटू में पाई इंटू में r। तो r की वैल्यू आपकी है mv sin थीटा डिवाइड बाय BQ इंटू में यहाँ पे आपका आ गया v sin थीटा। क्लियर। तो यहाँ से आपका ये साइन थीटा कैंसिल है, v से v कैंसिल हो गया। तो आपका जो टाइम पीरियड आया दैट कम्स आउट टू 2πm डिवाइड बाय b। तो फिर से वही बात है, तो टाइम पीरियड जो आपका इंडिपेंडेंट है एंगल से, टाइम पीरियड किससे इंडिपेंडेंट है, एंगल यही आपका था जब 90 डिग्री से एंटर किया था, यही आपका है जब वो किसी पर्टिकुलर एंगल से एंटर किया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाले, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज BQ डिवाइड बाय 2πm। क्लियर। तो ये आपका था कि हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड व्हेन एन चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ फील्ड विद एन एंगल थीटा रादर देन 0, 180 एंड 90 डिग्री। इसके साथ एक और आपका टॉपिक छोटा सा, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स का मीनिंग बेटा ये है कि जब मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, ये साथ में सर्कुलर पाथ में और साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मीन्स कि ड्यूरिंग दैट सर्कुलर मोशन हाउ मच लीनियर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। मीन्स आगे की तरफ, सॉरी सर्कुलर पाथ में घूमते हुए चार्ज पार्टिकल कितना आगे की तरफ गया है उसको हम पिच कहते हैं हेलिक्स का। तो अब हमने वैल्यू निकाली है, तो मीन्स पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इट सर्कुलर मोशन। कि जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में था, हमने कहा था कि जैसे
ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये आपका साथ में सर्कुलर पाथ में चल रहा है, साथ में आगे बढ़ता जा रहा है कि एक रोटेशन करते टाइम आपका चार्ज पार्टिकल कितना आगे गया, उसको हम बोलेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच मतलब लीनियर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही निकाला अपन ने। तो वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो आपकी वेलोसिटी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो अगर मैंने यहां से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आपका आ गया दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो आपकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो आपका कौन सा कंपोनेंट था, v sin थीटा। वेलोसिटी कंपोनेंट इज v sin थीटा और v cos थीटा। सो जब हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो तो है v sin की वजह से, लेकिन जो आगे की तरफ जाएगा वो किस वजह जा रहा है, दैट इज v cos थीटा। क्लियर। तो आपकी जो यहाँ पे वेलोसिटी बनेगी वो आगे v cos थीटा इनटू में t। t मींस टाइम, एक राउंड का टाइम निकाला, दैट टाइम इज 2 पाई m बाय b क्यू। So here comes v cos theta into में 2 pi m divided by b cube. So this is the pitch of the helix. Pitch of the helix means the linear distance traveled by the charge particle during its one circular rotation. कि जब उसने एक राउंड लगाया वो कितना आगे गया उसको हम पिच बोलेंगे। तो पिच आपकी आ गई v cos theta into 2 pi। अभी तक हमने सारा v sin theta की बात की थी, लेकिन अब हम लीनियर डिस्टेंस की बात करें कि वो आगे कितना गया। तो जब लीनियर जाएगा तो वो उसके अंदर किसका इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर एक्स एक्सिस का। तो इसलिए हमने वहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट है v cos थीटा। क्लियर है। कुछ नहीं, जो हमने पीछे 90 डिग्री एंगल में डिस्कस किया था वहां पे जहां पे आपका v था वहां पे आएगा v sin थीटा। बाकी सारा टॉपिक सेम ही है, जहां पे आपने v लिखा था वहां पे v sin थीटा यूज करके आप सारे के सारे उसको वैसे ही कर सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इसके बाद क्या है। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी सिलेक्टर कि व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। जो वेलोसिटी सिलेक्टर है बेटा वो आपकी एक अरेंजमेंट है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे, टू सिलेक्ट आ चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी। सो अगर इसको हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि वी आर हैविंग 3 चार्ज पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1 2 एंड 3। फिर वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर वेलोसिटी। इन सभी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हमने इसमें से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को ही सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट क्यों करते हैं, ये हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन वगैरह जो करवाते हैं उनके लिए हमने चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करना होता है। तो इनमें से एक पर्टिकुलर चार्ज को हमने सिलेक्ट करना है, उसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। अब वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या, वेलोसिटी सिलेक्टर इज अरेंजमेंट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। क्लियर। किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को हमने सिलेक्ट करना है मैनी चार्ज पार्टिकल में से, तो उसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। और ये अरेंजमेंट का, इस अरेंजमेंट के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो सिलेक्ट कैसे होगा, अब हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड में है, जब उन दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो दैट चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। हमने पढ़ा था पीछे, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो क्रॉस है एक दूसरे के। मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो आपका चार्ज पार्टिकल मान लो इफ इट इज मूविंग स्ट्रेट लाइन देन इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसमें घूमना शुरू कर देगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। तो इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर मींस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वहां पे क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब हमने यहां से क्या करना है, उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की हमने यहां से वेलोसिटी निकालनी है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पे आपके दो फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके यहाँ पे दो फोर्स है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। सो वी ऑल नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by that E, and that electric field generate a electric force, and that force is given by Q into में E. Clear? And this field B generate a magnetic force. That magnetic force Fm is given by BQV. So if this electric field and this magnetic field will take the magnitude of them, इनका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड लेने के बाद हम दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग सर्कुलर पाथ
सो इसके बाद आपका आ गया एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू हियर कम्स आउट क्यू ई इज इक्वल टू बी क्यू वी। सो ये क्यू से आपका क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इफ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी ई बाई बी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेलोसिटी सिलेक्टर। मींस जो सिलेक्टेड वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू के ऊपर, ई और बी की वैल्यू के ऊपर। तो दिस इज योर टॉपिक वेलोसिटी सिलेक्टर which is used to select a charge particle of particular velocity by using electric field and magnetic field perpendicular to each other. नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो पहले हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग और प्रिंसिपल को समझते हैं क्या है। तो साइक्लोट्रॉन बेटा क्या है, एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल को। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर यूज इन द वेरियस रिएक्शन, जिसको हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो आपके रिएक्शन होते हैं जिसमें हैवी न्यूक्लियस को हम स्प्लिट करते हैं लाइटर न्यूक्लियर में। तो वहाँ पे आपके कुछ चार्ज पार्टिकल को हम यूज़ करते हैं टू स्प्लिट दैट न्यूक्लियाई। सो what is cyclotron? A device which is used to accelerate a positive charge particle is called cyclotron। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो सकते हैं आपके, वो प्रोटॉन हो सकते हैं, वो अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, वो आपके न्यूट्रॉन हो सकते हैं। सो वो आपका है साइक्लोट्रॉन। क्लियर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्लियर। अब प्रिंसिपल क्या है बेटा, कि द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन, कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम बार बार लेके आएंगे इन अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल हमने बार बार किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है, किसको यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके। तो ये उसका प्रिंसिपल है, जिसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि क्या काम है। और जब वो बार बार उस फील्ड में घूमेगा, और आपको पता है कि कब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में घूमता है सर्कुलर पाथ में, वो घूमता है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो वही इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो एग्जांपल लेता हूं मैं आपका यहाँ से कि बेटा ये कोई चार्ज पार्टिकल है, कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ई। सो ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर। तो ड्यू टू दैट फोर्स ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगा और इसकी जो एक्सेलरेशन जो इसने एक्वायर की थी वो फिर से कम हो जाएगी। क्लियर। तो जो हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया है वो थोड़े टाइम के लिए कर पाए, लेकिन जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो चार्ज पार्टिकल बाहर हो गया तब हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे आया इलेक्ट्रिक फोर्स। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो आपका ये चार्ज पार्टिकल था ये एक्सेलरेट हो गया। मींस इट स्टार्ट मूविंग विद हाई वेलोसिटी और इट विल एक्सेलरेट। तो जब एक्सेलरेट हुआ, हमने कह दिया कि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है वो यहां तक ऐसे है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस रेंज से बाहर हो गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। इसकी वजह जो फोर्स लगा था वो फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो फोर्स नहीं लगा तो ये चार्ज जो पहले एक्सेलरेट हो चुका था, अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पहले जितनी हो जाए कम होगी पहले से। तो इसका मतलब हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर पाए। किसी चार्ज पार्टिकल हम तभी एक्सेलरेट कर सकते हैं जब वो विद इन किसी फील्ड के है। जो फील्ड से बाहर हो गया तो उसके ऊपर उस फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया और उसकी जो हमने एक्सेलरेशन उसने गेन की थी, जो वो एक्सेलरेट हुआ था, वो उसकी सारी लॉस हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से बाहर ना जाए। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक क्या अप्लाई कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो वही ये कर दिया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, ये आपका चार्ज पार्टिकल था, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में था, लेकिन अब क्या अप्लाई कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फिर से लगाया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ये चार्ज पार्टिकल घूम गया ऐसे। क्लियर। जो ये चार्ज पार्टिकल पहले फील्ड से बाहर चला गया था, लेकिन अब दोबारा घूम के इसमें आ गया, फील्ड में आ गया। तो इसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल इसी फील्ड में बार बार घूमता रहेगा और जब ये बार बार घूमेगा तो इट एक्वायर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये है इसका प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन, कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन इन अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब किसी चार्ज पार्टिकल हम बार बार घुमाते हैं
किसके अंदर? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। किसको यूज करके? हमने मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात है, अगर अकेला हाई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उसकी एक रेंज होगी। अगर हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, आपका चार्ज पार्टिकल जरूर एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गया। लेकिन अगर हमने उसके साथ क्या अप्लाई कर दिया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है कि जो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो उस चार्ज पार्टिकल फील्ड से बाहर नहीं जाने देगा, उसको वहीं पे घुमाएगा किसमें? सर्कुलर पाथ में। और जब बार बार वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इट एक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड विच इज यूज टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार आखिरी बार इसको रिपीट करता हूँ। व्हाट इज द प्रिंसिपल? कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन in high frequency electric field using a strong magnetic field, so it acquire a sufficient amount of energy and which is used for the process of disintegration. So this is the principle of cyclotron. Next we will discuss its construction कि cyclotron कैसा होगा and its working कि वो कैसे काम करेगा। तो हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो ये देखते हैं हम। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन कि साइक्लोट्रॉन कैसा दिखाई देता है। बड़ा साइक्लोट्रॉन में क्या है? दीज आर द D1 एंड D2 टू डीज। दीज आर द होलो सर्कुलर डीज की मीन्स ये अंदर से खाली है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो हमारा जो रोटी का डिब्बा होता है तो वो अंदर से खाली होता है होलो, तो हमने उसको दो पार्ट में काट दिया और ये दो डी बन गई, एक ये डी और एक ये डी। ये अंदर से खाली है, होलो सर्कुलर डी। तो यहाँ पे दो डी है, एक होलो D1 है, एक होलो D2 है, मीन्स अंदर से खाली सर्कुलर। क्लियर? एंड दीज टू डी आर कनेक्टेड टू अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स बेटा यहाँ पे आपका AC है। क्लियर? अल्टरनेट करंट AC मीन्स यहाँ पे ये ऐसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी और ये आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। क्लियर? देन दीज टू होलो सेमी सर्कुलर डीज आर प्लेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दैट इज साउथ पोल। और ये आपका इन दो डी के बीच में गैप है, उसके अंदर आपका रख दिया यहाँ पे चार्ज पार्टिकल। क्लियर? और ये वो टारगेट है जहां पे हमने इस चार्ज पार्टिकल की बोmbardment करवानी है इसकी एनर्जी को इंक्रीज करके। तो होगा क्या कि जब आपका चार्ज पार्टिकल इन डीज के अंदर घूमेगा सो इट विल बी प्रोटेक्टेड और इट विल बी शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जब चार्ज पार्टिकल का है इनसाइड द डीज, जब आपका चार्ज पार्टिकल इनसाइड द डीज है सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। क्लियर? दो डीज हैं, एक D1 है एक D2 है, अंदर से होलो है, मीन्स यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल आराम से घूम सकता है। अब घूमेगा कैसे? अब बेटा अगर ये AC है तो आपको पता है कि एक बार इसकी अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो इसकी क्या होगी? नेगेटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि AC का एक हाफ क्या होता है? पॉजिटिव साइकिल, एक दूसरा का होता है नेगेटिव साइकिल। तो इन डीज की पोलैरिटी को हम चेंज करेंगे। तो अब इसकी हम साथ में इसकी हम वर्किंग भी समझ लेते हैं क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह देते हैं कि जो आपकी D1 है ये आपकी क्या है? पॉजिटिव है। सो D1 इज पॉजिटिव। अगर D2 इज पॉजिटिव मीन्स ये आपकी जो D2 थी ये पॉजिटिव होगी, मतलब D2 D इज पॉजिटिव एंड D1 इज नेगेटिव। क्लियर? सो जो आपकी D1 आपकी क्या है? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। तो आपका ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये नेगेटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। सो इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड D1। लेकिन आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल है लेकिन साथ में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो आपका है जब ये D1 में जाएगा तो आपको पता है दैट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। किसमें घूमना शुरू कर देगा? ये सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका यहाँ से चार्ज पार्टिकल चला, जब यहाँ से ये जाएगा फॉर एग्जाम्पल तो इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मीन्स यहाँ सीधा नहीं जाएगा, धीरे धीरे किसी में घूमना से सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे इसने बना लिया सेमी सर्कल। सो फिर जब यहाँ पे आ गया ये आपका, क्लियर, तो इसने हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद
फिर से पोलैरिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी चेंज, तो ये पहले क्या था नेगेटिव था, ये क्या था पॉजिटिव था, अब ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर। अब अगले साइकिल में क्या है कि जो आपका ये चार्ज पार्टिकल है इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द D2। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो आपको पता है ड्यू टू विच दिस मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपका हर बार जब डी की पोलैरिटी चेंज होगी, एक बार आपका चार्ज पार्टिकल D1 में जाएगा, एक बार D2 में जाएगा, लेकिन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और इस तरह से वो धीरे धीरे घूम घूम के कुछ एनर्जी को एक्वायर कर लेगा। सो इन दैट वे योर चार्ज पार्टिकल एक्वायर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, पहले इतना गया, फिर ये धीरे धीरे आपका चार्ज पार्टिकल जब आपका ये रोटेट करेगा तो इट एक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब हम इस चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो वी विल कट ऑफ दिस एंड दिस चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। मीन्स जब हम कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है पहले वो किस में चल रहा था सर्कुलर पाथ में चल रहा था, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो दैट चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड हिट द टारगेट। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। एक बार छोटे से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि चार्ज पार्टिकल था, D1 की पोलैरिटी नेगेटिव थी, D2 की क्या थी पॉजिटिव थी फर्स्ट हाफ के लिए। तो आपका ये चार्ज पार्टिकल D1 में जा रहा था, लेकिन आपको पता है बेशक वो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता है, लेकिन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ। तो ये आपका सर्कुलर पाथ में आ गया, तो यहां तक वो सर्कुलर में है, यहां पे आने के बाद फिर से वो गैप के बीच में आ गया, फिर से अंडर द एक्शन ऑफ किसके आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के आ गया। क्लियर। और जब हम यहां पे पहुंचा तो इन डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो गई, तो ये बन गई नेगेटिव, ये बन गई पॉजिटिव। तो क्या हुआ कि पहले ये D1 की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, अब किसकी तरफ अट्रैक्ट D2 की तरफ, ये इसकी तरफ जाएगा, लेकिन जब ये इसके अंदर एंटर किया इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस था, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पे उसने एक सेमी सर्कल बनाया, यहां पे एक सेमी सर्कल बनाया, तो इन दैट वे योर चार्ज पार्टिकल एवरी टाइम व्हेन कम्स इन द गैप इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अपोजिट D। मींस पहले D1 की तरफ अट्रैक्ट हुआ, फिर D2 की तरफ, अगले फिर D1 फिर D2, इस तरह से आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को सब्सक्राइब करेगा। और जब हमने इसको इस फील्ड से बाहर करना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपका चार्ज पार्टिकल इसमें घूम रहा था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, तो उसने जाके फिर टारगेट को हिट किया। सो इन दैट वे अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी रेडियस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेलोसिटी, इसकी एनर्जी, ये हम नेक्स्ट इसकी सारी जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट देयर एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस। नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। वैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से वही टॉपिक है जो हमने व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद राइट एंगल। तो इसके अंदर भी सर्कुलर पाथ है, तो इसके ऊपर दो फोर्स है, एक आपका F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, एंगल कितना है बेटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो F आपका आ गया दैट एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90 साइन 91। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सो इट्स centripetal force is equal to mv square by r. So by equating them, so mv square by r is equal to bqv. So here v cancel with v. If you want to find the r comes out to be mv by bq. So this is comes out to be the radius of that path. Clear? Radius we have calculated. If we want to find the time period, so we all know that T is equal to distance upon में time, so distance upon में velocity. क्लियर। अब डिस्टेंस सर्कुलर पाथ ही है तो रेडियस r है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय वेलोसिटी। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो आप निकाल लोगे यहाँ से, v आपका आ जाएगा यहाँ से, दिस v कम्स आउट टू बी bqr डिवाइड बाय m। क्लियर। सो ये वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आपका आ गया बी क्यू आर, एम आपका ऊपर चला गया। क्लियर। और इसके बाद ये आर से आर आपका कैंसिल, तो टी आपका आ गया दैट टी इज इक्वल टू बी 2 पाई एम डिवाइड बाई बी क्यू। सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब बेटा जो ये टाइम पीरियड है ये आपका है पूरे सर्कुलर पाथ का, लेकिन अगर आपने एक डी का टाइम निकालना है तो आपका जो वो टी होगा that T
इज इक्वल टू T/2। क्लियर, इसको मैंने स्मॉल टी से लिखा है, इसको स्मॉल टी लो, स्मॉल T/2 मीन्स पाथ फॉलोड बाय साइक्लोट्रॉन इन 1D इज सर्कुलर पाथ। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो T/2 है, क्योंकि अगर एक राउंड पूरे में टाइम T था तो हाफ राउंड में T/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम T/2 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो T आपका यहाँ से आ गया, दैट इज इक्वल टू πm डिवाइड बाय BQ। क्लियर, ये एक डी के अंदर है और ये पूरा है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी यू कैन कैलकुलेट, द फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी रेसिप्रोकल द टाइम पीरियड, so that is QB divided by pi r. This is frequency. If frequency is calculated, you can also find the angular frequency. So omega comes out to be 2 pi mu. So this is 2 pi mu means BQ divided by pi m. So this pi cancels with pi. So here comes out to be 2BQ divided by m. Clear? This is omega for half cycle के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं, एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल, अब जो आपकी एनर्जी गेन होगी चार्ज पार्टिकल की वो क्या होगी, अगर हम उसको देखते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल। क्लियर, सो अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं यहाँ से क्यू बाय, इफ वी वांट टू फाइंड द एनर्जी, क्लियर, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका जो ओमेगा है और जो ये आपका टाइम है, ये सारे आपके सेमी सर्कुलर पाथ के लिए हैं, जो सेमी सर्कुलर। अगर पूरे के लिए निकालना है तो बेटा टी आपका पूरे के लिए हमने निकाला था, दैट इज 2 पाई m बाई BQ। अब ये टाइम था, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर द होल पाथ। और अगर हम ओमेगा निकाला जाता है पूरे होल पाथ के लिए तो आपका यहाँ पे इसके साथ 2 आ जाएगा, तो 2 पाई कैसा, तो दिस इज फॉर होल पाथ। क्लियर, तो आप पूरे के लिए भी निकाल सकते हो और हाफ पाथ के लिए भी निकाल सकते हो। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो एनर्जी क्या गेन करेगा चार्ज पार्टिकल। तो जो एनर्जी आपकी आएगी तो आप एनर्जी आराम से निकाल सकते हो, द एनर्जी वी विल कैलकुलेट दैट इज हाफ mv²। सो आपकी एनर्जी आ गई हाफ mv²। क्लियर, सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल। तो आपका हाफ एस आएगा, एम एस जाएगा, वी हमने पीछे निकाला था, वी क्या था आपका, दैट इज BQV इज इक्वल टू mv² बाय r। तो आपका एक v के साथ ये v कैंसिल हो गया था, तो ये r इधर चला गया, तो BQR डिवाइड बाय m। तो यहाँ पुट कर देंगे हम इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा b² Q² r² डिवाइड बाय m²। क्लियर, इस m के साथ एक m कैंसिल हो गया, तो एनर्जी आपकी आ गई हाफ b² Q² r² डिवाइड बाय m, और वी विल राइट है 2m। क्लियर, अब अपने अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है क्या, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ से चलना शुरू होगा धीरे धीरे धीरे, जब उसकी रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी जब यहाँ पे आपका आएगा b² Q² डिवाइड बाय 2m, और यहाँ पे आप लिख सकते हो r² मैक्स, कि जब आपकी रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपका टॉपिक था साइक्लोट्रॉन, हमने इसकी थ्योरी को देखा और इसके कंस्ट्रक्शन क्या थी। ये आपके बोर्ड एग्जाम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन।